हेलो गाइस, मैं हूं अनिल। फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे इस वीडियो में वीलैन, वर्चुअल लैन, जो नेटवर्क का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, और इसको मैं बहुत ही आसान शब्दों में आपको बताने की कोशिश करूंगा इस वीडियो में। और आपको रिकमेंड करूंगा कि इस वीलैन के वीडियो को देखने से पहले आप मेरी लैन की वीडियो ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए देखते हैं कि वीलैन क्या है। इसको डिफाइन करने का जो तरीका है, वीलैन एक स्विच को लॉजिकली सेपरेट करता है मल्टीपल स्विचेस के अंदर। तो कोई भी अगर एक स्विच है जिसके अंदर मल्टीपल पोर्ट्स हैं, से सपोज कि एक स्विच है जो मेरे पास कोई एक स्विच है जिसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं, अगर तो इन 24 पोर्ट से 24 पीसीज कनेक्टेड हैं और ये सभी एक लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर हैं। तो होता क्या है कि इस पूरे स्विच के अंदर कोई भी जो एक डिवाइस है, अगर वो ब्रॉडकास्ट करती है, कोई भी एक डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट करती है तो वो रिमेनिंग 23 के पास वो ब्रॉडकास्ट पहुंचता है, और इसको बोलते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या है? किसी भी स्विच से कनेक्टेड जितनी भी डिवाइसेस या किसी भी लैन में जो कनेक्टेड डिवाइसेस होती हैं, उनमें से कोई भी एक डिवाइस अगर ब्रॉडकास्ट करती है तो रिमेनिंग n-1 डिवाइसेस के पास वो फ्रेम डिलीवर होता है, और ये ब्रॉडकास्ट डोमेन इस तरीके से बड़ा हो जाता है। तो वीलैन बेसिकली स्विच को लॉजिकली सेपरेट करने का एक तरीका है, या दूसरे वर्ड में ये बोलिए तो ब्रॉडकास्ट डोमेन को छोटा करने का तरीका होता है। जब हम लोग एक वीलैन क्रिएट करते हैं तो वीलैन क्रिएट करने का मतलब ये होता है कि आप किसी भी स्विच के अंदर एक लॉजिकल ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, और जितने भी लॉजिकल ग्रुप उसके अंदर क्रिएट होंगे उतने ब्रॉडकास्ट डोमेन हो जाएंगे। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल दिया कि एक 24 पोर्ट का स्विच है, मीन्स इससे 24 डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। अगर ये सभी 24 डिवाइसेस को अलग अलग वीलैन में 24 अलग अलग वीलैन क्रिएट कर दिया जाए तो हर डिवाइस का सिर्फ ब्रॉडकास्ट डोमेन एक पीसी का होगा, और कोई भी एक पीसी दूसरे पीसी से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगी। तो वीलैन का कॉन्सेप्ट ही यही है कि वीलैन जो लैन सेगमेंट है, उस पूरे लैन सेगमेंट के अंदर वर्चुअली छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करता है। A VLAN is a logical group of network devices that appears to be on the same LAN। जो अंदर डिवाइसेस जो अपीयर होती हैं उनके अंदर लॉजिकल ग्रुप क्रिएट करना ही VLAN कहलाता है। Configured as if they are attached to the same physical connection even if they are located on the number of different LAN segment। अगर एक स्विच यहाँ पे है और इसमें कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड है, और ये स्विच दूसरी जगह कनेक्टेड है और इसके अंदर भी कुछ डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, तो यहाँ के कुछ पोर्ट्स, दूसरे स्विच के कुछ पोर्ट्स, इसके यहाँ के कुछ पोर्ट्स और यहाँ के कुछ पोर्ट्स सेम वीलैन आईडी में हो सकते हैं, और अलग एक ही लॉजिकल ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं या एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर स्विच 2 के अंदर अगर यहाँ से कोई पीसी कोई ब्रॉडकास्ट करता है और उसी ब्रॉडकास्ट डोमेन में कोई पीसी इस स्विच से कनेक्टेड है, देन इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो पाएगा। लेकिन अगर ये दोनों अलग अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन में होंगे तो फिर इनके बीच में कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। और वीलैन का फंक्शन ही यही है, छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट करना, और ये छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है लॉजिकली सेगमेंट करते हैं लैन को इनटू डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। तो वीलैन को अगर आप डिफाइन करना चाहेंगे तो वीलैन्स कैन लॉजिकली सेगमेंट यूजर इनटू डिफरेंट सबनेट्स। इसमें एक टर्म आ गया डिफरेंट सबनेट्स या डिफरेंट ब्रॉडकास्ट डोमेन। बेसिकली क्या होता है कि जब हम लोग एक लैन बनाते हैं तो लैन के अंदर आपने देखा होगा कि लैन के अंदर जितने भी पीसीज थे उनके जो एड्रेसेस क्रिएट किए गए थे, एक लैन हम लोगों ने इस तरह से स्टार टोपोलॉजी में बनाया था, और स्टार टोपोलॉजी में बनाने के बाद हमने दिखाया था कि इन सभी पीसीज के जो आईपी एड्रेसेस थे उनका नेटवर्क एड्रेस सेम था, और सेम नेटवर्क एड्रेस होने से क्या होता है, उनका ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम हो जाता है। लेकिन अगर सेम नेटवर्क एड्रेस होने के बाद भी अगर हम चाहते हैं कि उनके जो ब्रॉडकास्ट डोमेन है वो लिमिटेड हो जाएं, तो उसके लिए
VLAN एक बहुत ही अच्छा टूल है और VLAN के थ्रू हम लोग लॉजिकली सेगमेंट क्रिएट कर पाते हैं अमंग द यूजर्स। और ब्रॉडकास्ट फ्रेम्स आर ओनली स्विच्ड ऑन द सेम VLAN ID। जब हम लोग LAN में काम करते हैं तो ये देखते हैं कि सभी PCs एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सभी PCs एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं? क्योंकि सभी एक ही ब्रॉडकास्ट डोमेन में होते हैं और साथ ही साथ उनका जो VLAN ID होता है वो सेम होता है। जब सेम VLAN ID होगा तो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होगा, और अगर डिफरेंट VLAN IDs होंगे तो डिफरेंट VLAN के बीच में नॉर्मली कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है। तो इस VLAN के अंदर या LAN, जब हम लोग LAN बनाते हैं तो LAN के अंदर जो PCs कनेक्ट करते हैं वो PCs का एक VLAN ID होता है, जो डिफ़ॉल्ट VLAN ID सिस्को के केस में VLAN ID वो 1 होता है, और सभी का VLAN ID 1 होने की वजह से सभी सेम VLAN में होते हैं और इस वजह से सभी एक दूसरे को कम्युनिकेट कर पाते हैं। लेकिन अगर हम लोग VLAN क्रिएट करें और सभी का VLAN ID अलग अलग कर दें तो उस केस में एक PC दूसरे PC से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो VLAN IDs क्या होते हैं? बेसिकली VLAN ID एक 12 बिट का नंबर होता है। 12 बिट का नंबर मीन्स टोटल नंबर ऑफ VLAN ID कितने हो सकते हैं? 2 to power 12, और 2 to power 12 का मतलब हो गया 4096। मतलब कोई भी VLAN ID अगर आप बनाते हैं तो उसका नंबर 4096 मैक्सिमम हो सकता है, फ्रॉम 1 to 4096। और 1 to 4096 ये जो VLAN ID क्रिएट होता है, ये VLAN ID जब हम लोग क्रिएट करते हो तो उसमें VLAN ID 0 जो होता है वो रिजर्व्ड होता है फॉर टैगिंग ऑफ द प्रियोरिटी ऑफ फ्रेम। फ्रेम की प्रियोरिटी डिफाइन करने के लिए VLAN ID 0 का यूज होता है। और VLAN ID नंबर 1 से लेके VLAN ID नंबर 511 तक ये रिजर्व होता है नॉर्मल VLAN के लिए, और उसके बाद VLAN ID नंबर 512 से लेकर अप टू 4095 तक ये जो VLAN ID है, ये VLAN IDs यूज होते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए, जिनको हम लोग बोलते हैं VLAN सर्किट क्रॉस कनेक्ट। इसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे, एक अलग वीडियो आपको बना के बताएंगे कि VLAN सर्किट क्रॉस कनेक्ट क्या है। बट अभी हम लोग VLAN IDs जो यूज़ करेंगे VLAN क्रिएशन के अंदर, वो नॉर्मल VLAN क्रिएट करेंगे जिनकी रेंज 1 से लेके 511 तक कोई भी नंबर हो सकती है। VLAN ID नंबर 1 ये सिस्को के केस में डिफ़ॉल्ट ID होता है, जिसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते बट उसको यूज़ कर सकते हैं। VLAN नंबर 2 से लेके VLAN नंबर 511 तक ये VLAN ID हम लोग सिस्को स्विचेस में क्रिएट कर सकते हैं, या VLAN ID क्रिएट करने के लिए जब भी हमको यूज़ करना होगा VLAN ID, तो हम लोग 2 से लेके 511 तक के बीच का कोई भी नंबर यूज़ करके VLAN ID क्रिएट कर सकते हैं। तो बेसिकली VLAN ID क्रिएट करने के लिए या VLAN क्रिएट करने के लिए सबसे पहले तो VLAN ID का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपको उन सभी पोर्ट के या उन PCs के ID क्रिएट करने होंगे, और वो ID 2 से लेके 511 तक हो सकते हैं। इसके अलावा जब हम लोग VLAN क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे 2 और चीज़ों की ज़रूरत होती है, जो कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है। वहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है मोड। कोई भी PC या कोई भी स्विच जब आप क्रिएट करेंगे तो उस स्विच के अंदर जो इंटरफेसेस या जो पोर्ट्स हैं, उन पोर्ट्स के मोड क्रिएट करने होते हैं, और वो मोड जनरली 2 तरीके से क्रिएट किए जाते हैं, एक्सेस मोड और ट्रंक मोड। इसके अलावा भी कुछ मोड्स हैं, बट लेकिन अभी बिगिनर्स के लिए ये 2 मोड, एक्सेस मोड और ट्रंक मोड में वो इंटरफेसेस क्रिएट किए जाते हैं। तो एक्सेस मोड क्या है और ट्रंक मोड क्या है, एक बार ये समझ लेंगे हम लोग तो कॉन्फ़िगरेशन बहुत आसान हो जाएगा समझना। कोई भी स्विच में जो PCs कनेक्टेड है वो इनके इंटरफेसेस हैं, सपोज इस तरीके से इंटरफेसेस पे वो कनेक्टेड हैं, तो ये सभी PCs कुछ ना कुछ डेटा जनरेट करेंगे और ये डेटा कहीं सेंड करना चाहेंगे वाया स्विच। एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जब आप VLAN क्रिएट करना चाहेंगे तो ये स्विच ऑलवेज एक मैनेज स्विच होना चाहिए। अनमैनेज स्विच के केसेस में VLAN क्रिएट नहीं होगा। तो ये मान के चलते हैं एक मैनेज स्विच है, और इस मैनेज स्विच के अंदर VLAN क्रिएट करना है, और VLAN क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हमने 4 PCs का एग्जांपल लिया है, और ये सभी 4 PCs इनिशियली अगर आपके इस
इसमें किसी भी तरह का कोई चेंजेस हमने नहीं किया है, तो ये सभी 4 पीसीज इनिशियली VLAN ID 1 में होंगे और इनके बीच में अगर नेटवर्क एड्रेस सेम है तो ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि इनका नेटवर्क एड्रेस भी सेम है और एक ही स्विच से कनेक्टेड है। नेटवर्क एड्रेस सेम है मीन्स ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है, ब्रॉडकास्ट डोमेन भी सेम है, VLAN ID भी सेम है, तो उस केस में ये एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे। इनके बीच में कम्युनिकेशन रोकने के लिए आइदर इनके ब्रॉडकास्ट डोमेन अलग किए जाएं। ब्रॉडकास्ट डोमेन का मतलब क्या है कि इनके नेटवर्क एड्रेसेस या तो अलग कर दिए जाएं या इनके VLAN ID अलग कर दिए जाए। 2 तरीके हैं इनके बीच में कम्युनिकेशन नहीं होने के लिए। तो अगर इनका नेटवर्क एड्रेस अलग कर देते हैं आप तो भी कम्युनिकेशन नहीं होगा, और अगर इनके नेटवर्क एड्रेस सेम है बट VLAN IDs अलग अलग हैं, उस केस में भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश नहीं हो पाएगा। तो फिर से आते हैं मोड के ऊपर कि एक्सेस मोड क्या है और ट्रंक मोड क्या है। ये इस स्विच से कनेक्टेड कुछ PCs हैं और ये किसी इंटरफेस के ऊपर कनेक्टेड है। मान लेते हैं ये फास्ट ईथरनेट 0/1, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है एंड ये 0/4 है। इस पे इस तरीके से ये कनेक्टेड हैं और इनके जो VLAN IDs हैं वो VLAN IDs 1, 2, 3 एंड 4 हैं। इस तरीके से ये इनके VLAN IDs हैं। तो जब ये PC1 किसी दूसरे PCs के पास मैसेज भेजना चाहेगा तो यहाँ से जब फ्रेम यहाँ पे पहुँचेगा, तो फ्रेम जब पहुँचता है तो यहाँ पे ये स्विच क्या करता है, इसके ऊपर एक VLAN नंबर टैग कर देता है और वो VLAN नंबर 1 टैग हो जाएगा इस फ्रेम के ऊपर। अब ये VLAN नंबर 1 टैग होने के बाद जब ये फ्रेम जहाँ भी मूव करेगा टैग 1 के साथ मूव करेगा। और अभी हमने बताया कि डिलीवरी तभी दूसरी जगह पे होगी जब दूसरे का भी फ्रेम पे वो टैगिंग 1 होगी या दूसरे का भी जो इंटरफेस होगा वो 1 होगा। ये डिलीवरी जिस पे टैग 1 होगा वो उन्हीं इंटरफेसेस के ऊपर या उन्हीं पोर्ट के ऊपर डिलीवरी होगी जहाँ पे फ्रेम 1 टैग या अनटैग करने का प्रोविज़न होगा। ये मशीन से जब फ्रेम रिलीज़ होगा तो ये मशीन जब यहाँ फ्रेम को भेजेगी तो यहाँ पे जो टैग होगा वो नंबर 2 टैग होगा और दूसरी जगह से जब कोई फ्रेम आएगा इसके लिए तो यहाँ पे अनटैग भी 2 ही होगा। इसी तरीके से यहाँ से जो फ्रेम मूव करेगा उसके ऊपर ट्रांसमिशन के टाइम में टैग 3 होगा और इसके लिए जब कोई डेटा रिसीव हो रहा होगा तो यहाँ से जब रिसीविंग होगा तो इस इंटरफेस के ऊपर अनटैग भी 3 होगा। मीन्स इस इंटरफेसेस के ऊपर आइदर VLAN ID टैग होता है या अनटैग होता है। टैग होने का प्रोविज़न जब ये ट्रांसमिट कर रहे होंगे या डेटा सेंड कर रहे होंगे उस केसेस में यहाँ पे VLAN ID टैग होगा, और जब इनके लिए कोई डेटा रिसीव कर रहा होगा, ये इंटरफेस पे कोई डेटा रिसीव हो रहा होगा, ये डिलीवर होना होगा, उस केस में वो VLAN ID अनटैग होगा। तो जिन इंटरफेसेस के ऊपर जो ट्रैफिक फ्लो कर रहा है, हर इंटरफेस या हर पोर्ट के ऊपर ट्रैफिक फ्लो करेगा, तो जिस इंटरफेस के ऊपर या जिस पोर्ट के ऊपर एक सिंगल VLAN का ट्रैफिक फ्लो करता है, सिंगल VLAN का ट्रैफिक फ्लो करता है, वो इंटरफेसेस एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। और जिन इंटरफेसेस के ऊपर या जिन पोर्ट्स के ऊपर एक से ज़्यादा VLAN के ट्रैफिक फ्लो करेंगे वो ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होंगे। अब ये थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है, जैसे इस केस में जो हमने एग्जांपल यहाँ पे दिखाया है, इसमें अगर इस मशीन से कोई ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, इस मशीन नंबर 1 से कोई ट्रैफिक जनरेट हो रहा है, जो VLAN ID यहाँ पे जब जाएगा तो यहाँ पे VLAN नंबर 1 टैग हो रहा है, केवल VLAN नंबर 1 टैग होगा, इसके ऊपर कोई दूसरा VLAN नंबर टैग नहीं हो रहा है। सिमिलरली यहाँ से जब कोई इन्फॉर्मेशन जा रही है तो इसके ऊपर VLAN नंबर 2 टैग हो रहा है और केवल 2 टैग हो रहा है। इसी तरह इसके ऊपर भी 3 टैग हो रहा है, इसके ऊपर 4 टैग हो रहा है। मीन्स इस इंटरफेस से जो डेटा या जो ट्रैफिक फ्लो कर रहा है उसके ऊपर सिंगल VLAN ID टैग हो रहा है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी और इसके ऊपर भी, सभी इंटरफेसेस के ऊपर सिंगल VLAN ID टैग हो रहा है। मीन्स ये सभी पोर्ट एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर होंगे। इसी तरीके से अगर ट्रंक मोड देखना होगा तो सपोज एक और स्विच है यहाँ पे, जिस स्विच से कुछ और PCs कनेक्टेड हैं या कुछ लैपटॉप्स कनेक्टेड हैं, इनके भी नेटवर्क एड्रेस कुछ इसी रेंज के हैं जिस रेंज के यहाँ पे नेटवर्क एड्रेस था। ये मान लेते हैं मशीन 5, ये मशीन 6 और ये मशीन 7 है, और ये दोनों एक दूसरे से इस तरीके से कनेक्टेड हैं। तो अब यहाँ से अगर इनका नेटवर्क एड्रेस सेम है तो ये ब्रॉडकास्ट डोमेन यहाँ से यहाँ तक हो गया।
इस मशीन नंबर 4 अगर कोई ब्रॉडकास्ट करना चाह रही है तो 1 2 3 को भी मिलेगा और 5 6 7 को भी मिलेगा, क्योंकि एक दूसरे से ये कनेक्टेड है और इनका नेटवर्क एड्रेस एक ही है। अगर इनका वीलैन आईडी अलग अलग कर दिया जाए, यहाँ पे मान लेते हैं इसका वीलैन आईडी 1 है, इसका 2 है और इसका 3 है, तो क्या होगा, मशीन नंबर 4 अगर कोई मैसेज इधर से भेजना चाहेगी तो यहाँ पे उसके ब्रॉडकास्ट डोमेन का कोई भी मशीन नहीं है या उसके वीलैन आईडी का कोई भी मशीन नहीं है, तो मशीन नंबर 4 के लिए यहाँ पे कोई भी पैकेट रिसीव नहीं होगा। बट मशीन नंबर 1 जिसका वीलैन आईडी नंबर भी 1 है, यहाँ से कोई पैकेट अगर सेंड करेगा तो इसमें वीलैन नंबर 1 टैग होगा और इस पोर्ट के थ्रू ये यहाँ पे पहुँचेगा और इस मशीन के अंदर डिलीवर होगा, क्योंकि यहाँ पे ये वीलैन नंबर 1 है। इसी तरह मशीन नंबर 2 जिसका वीलैन आईडी नंबर भी 2 है, यहाँ से कोई पैकेट अगर या फ्रेम कोई सेंड कर रहा है तो वो फ्रेम यहाँ से यहाँ पहुँचेगा और इस इंटरफेस के थ्रू यहाँ पे दूसरे स्विच में पहुँच के मशीन नंबर 6 जिसका वीलैन आईडी 2 है, यहाँ पे ये डिलीवर हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान से देखिए कि ये जो इंटरफेस है, ये इंटरफेस इससे एक बार वीलैन नंबर 1 का ट्रैफिक फ्लो किया और दूसरी बार वीलैन नंबर 2 का ट्रैफिक फ्लो किया। अब तीसरी बार अगर ये मशीन नंबर 3 जिसका वीलैन आईडी भी 3 है, मशीन नंबर 3 जिसका वीलैन आईडी भी 3 है, ये कोई पैकेट सेंड कर रही है या कोई फ्रेम सेंड कर रहा है इधर के मशीन नंबर 5 के लिए जिसका वीलैन आईडी नंबर 3 है, तो वो यहाँ से स्विच के पास जाएगा और इसी इंटरफेस के थ्रू मशीन नंबर 3 के पास डिलीवर हो जाएगा। मीन्स इस इंटरफेस से वीलैन आईडी नंबर 1 2 एंड 3 तीनों के ट्रैफिक फ्लो कर रहे हैं। मतलब क्या है कि ये इंटरफेस जब भी कॉन्फ़िगर होगा तो ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होगा। तो कॉन्फ़िगरेशन से पहले दो चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए, एक्सेस मोड और ट्रंक मोड। कौन से इंटरफेस को एक्सेस मोड में करना है और कौन से को ट्रंक मोड में करना है। एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर करने के लिए जिन इंटरफेसेस पे सिर्फ एक मशीन कनेक्टेड है वो इंटरफेस एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर होगा। मल्टीपल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द पोर्ट ऑल बिलोंगिंग्स टू सेम वीलैन। अगर मल्टीपल पोर्ट्स भी कनेक्टेड हैं, किसी एक मल्टीपल डिवाइसेस भी कनेक्टेड है अगर सिंगल पोर्ट्स के ऊपर और वो सभी एक ही वीलैन में हैं, तो भी वो एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर होगा। Another switch is connected to this interface, but this link is only carrying the single। अगर यहाँ पे VLAN नंबर 1 2 3 की जगह पे सभी का VLAN नंबर 1 होता और यहाँ पे भी सभी का VLAN नंबर 1 होता, देन इस इंटरफेस को एक्सेस मोड में ही कॉन्फ़िगर करना होता, ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो एग्जांपल हमने दिया कि यहाँ पे VLAN नंबर 1 2 3 है और यहाँ पे VLAN नंबर 1 2 3 4 है, तो ये जो इंटरफेस होगा इसके ऊपर जो ट्रैफिक फ्लो करेगा उसके ऊपर VLAN नंबर 1 2 3 सभी के ट्रैफिक फ्लो करेंगे, इसलिए ये इंटरफेस ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होगा। ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होने के लिए दो कंडीशन है कि उस इंटरफेस से कोई स्विच कनेक्टेड होना चाहिए या मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्टेड होने चाहिए। मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट होने का मतलब ही है कि वहाँ पे कोई स्विच कनेक्टेड होना चाहिए और उस स्विच के जो इंटरफेसेस हैं या उस स्विच के ऊपर जो VLAN क्रिएटेड है वो मल्टीपल VLAN अगर हैं तो वहाँ पे वो इंटरफेस ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होगा। तो स्टैटिक बेसिकली जो VLAN होते हैं वो दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो VLAN होता है स्टैटिक VLAN और दूसरा जो VLAN होता है उसको बोलते हैं हम लोग डायनेमिक VLAN। तो जनरली जो स्टैटिक VLAN होता है वो हम लोग बनाना सीखेंगे और डायनेमिक VLAN जो होता है वो सॉफ्टवेयर के थ्रू बनते हैं। तो स्टैटिक VLAN में जो स्टैटिक मेंबरशिप VLANs आर कॉल्ड पोर्ट बेस्ड एंड पोर्ट सेंट्रिक मेंबरशिप VLAN। मतलब होता क्या है कि अगर आप किसी स्विच के अंदर VLAN क्रिएट कर रहे हैं तो इसके जो पोर्ट्स होते हैं वही उस VLAN के मेंबर होते हैं। सपोज ये एक स्विच है जिसके ऊपर ये 4 पोर्ट्स हैं, इस 4 पोर्ट से 4 मशीन्स कनेक्टेड हैं, तो मशीन का VLAN नहीं होता है, इन इंटरफेसेस या इन पोर्ट्स का VLAN होता है। ये पोर्ट अगर VLAN नंबर 1 में है, ये 2 में है, ये 5 में है, ये 6 में है, तो इसके ऊपर जो भी मशीन लगेगी वो उसका VLAN ID वही होगा कि वो VLAN ID नंबर 1 से कनेक्टेड मशीन है, ये 2 से कनेक्टेड मशीन है, ये 5 से कनेक्टेड मशीन है और ये 6 से कनेक्टेड मशीन है। अब ये मशीन को अगर आप इंटरचेंज करेंगे तो जो मशीन इस इंटरफेस पे कनेक्ट होगी
वो मशीन नंबर कुछ भी होगा, वो जो मशीन यहाँ पे कनेक्टेड होगी उसका VLAN नंबर 6 हो जाएगा, जो मशीन यहाँ पे कनेक्टेड होगी उसका VLAN नंबर 1 हो जाएगा। और स्टैटिक VLAN जो है, दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड फॉर असाइनिंग पोर्ट्स टू VLAN। और स्टैटिक VLAN के अंदर होता क्या है कि हम लोग पोर्ट्स को एक VLAN ID प्रोवाइड करते हैं। VLAN ID याद रखिएगा हमेशा 2 से लेकर 511 तक के बीच में कोई नंबर देना है, क्योंकि VLAN नंबर 1 सिस्को का डिफ़ॉल्ट VLAN होता है और जिसको हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते। 512 से लेकर 4096 तक स्पेशल पर्पसेस VLAN IDs हैं जिनको भी हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। तो हम लोग आज कॉन्फ़िगरेशन सीखेंगे, बेसिकली VLAN कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। और उसके लिए हमने एक ये मॉडल दिखाया है आपको, जिसके अंदर हमने 2 स्विचेस लिए हैं, स्विच एक यहाँ पे और एक, दोनों स्विचेस को हमने क्रॉस केबल से कनेक्ट किया है, क्योंकि स्विच दोनों सिमिलर डिवाइसेस हैं और सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल यूज़ करते हैं। और इस स्विच, पहले स्विच से, जिसको स्विच 0 नाम दिया गया है, इससे 4 PCs कनेक्टेड हैं और दूसरे स्विच 1 से भी 4 PCs कनेक्टेड हैं। इनमें से PC 0 और PC 1 जिस इंटरफेस पे कनेक्टेड है उसको हमने VLAN नंबर 10 प्रोवाइड किया है और 3 और 4 को VLAN नंबर 20। और सिमिलरली इस यहाँ पे भी हमने क्या किया, VLAN नंबर 10 और VLAN नंबर 20 क्रिएट किया है। अभी अगर इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन हम कर देते हैं तो होगा क्या कि VLAN नंबर 10 का कम्युनिकेशन सिर्फ VLAN नंबर 10 से होगा और VLAN नंबर 20 का कनेक्शन सिर्फ या कम्युनिकेशन VLAN नंबर 20 से होगा। VLAN नंबर 10 के जो PCs हैं या VLAN नंबर 10 के जो मेंबर्स हैं वो VLAN नंबर 20 से कभी भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे। ये कभी भी कम्युनिकेशन इसके अंदर नहीं होगा। इसका कम्युनिकेशन कराने के लिए आपको इंटर VLAN राउटिंग सीखनी पड़ेगी, जो हम लोग आगे के वीडियोस में सीखेंगे। लेकिन आज जो हम लोग सीखने जा रहे हैं वो हम लोग सीखने जा रहे हैं कि VLAN कैसे क्रिएट करते हैं, और एक इसी तरह का मॉडल हम लोग लेंगे और उसके अंदर हम लोग VLAN क्रिएट करेंगे। एक फ्लोर है, इस फ्लोर के ऊपर एक स्विच लगाया गया जिसके अंदर सभी टीचर्स हैं, और एक दूसरे फ्लोर के ऊपर एक स्विच लगाया गया है जिसके ऊपर सभी स्टूडेंट्स हैं। अब मतलब क्या है कि इस स्विच से जो कनेक्टेड यूजर्स होंगे, और इस लास्ट वाले को भी इस तरीके से हमने कनेक्ट कर लिया। अब ये 2 अलग अलग लैन्स हैं, लेकिन इनके अभी हमने IP एड्रेसेस प्रोवाइड नहीं किए हैं। सेम IP एड्रेसेस, सेम रेंज दोनों में क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पे पहला जो टीचर्स वाला ग्रुप है इसमें IP प्रोवाइड कर देते हैं 10.10.10.1 और सबनेट मास्क 255.255.255.0। और इसी तरीके से PC 4 में भी हम लोग उसी नेटवर्क एड्रेस के IPs प्रोवाइड कर देते हैं 10.10.10.5। और PC 7 में 10.10.10.8। और इस तरीके से हमने सभी में IP एड्रेसेस प्रोवाइड कर दिए। अभी क्या होगा कि आप IP एड्रेस सब में प्रोवाइड हो गया, तो अगर हम PC 0 से PC 3 को पिंग करेंगे तो पिंग होगा। ये सभी एक डिवाइसेस एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे टीचर्स ग्रुप में, और स्टूडेंट ग्रुप में भी सभी एक दूसरे को पिंग कर पाएंगे। एक बार पिंग करके देखते हैं PC 0 से PC 2 को पिंग हो रहा है या नहीं। तो PC 0 से हमने PC 2 का एड्रेस डाला, PC 2 का एड्रेस 10.10.10.3। ये इजीली पिंग हो रहा है, देखिए यहाँ पे पिंग दिखाई दे रहा है कि ये पिंग हो रहा है। और इसी तरीके से PC 4 से PC 6 को या PC 4 से PC 7 को पिंग करके देखते हैं। तो PC 4 से PC 7 को पिंग करते हैं, पिंग PC 7 का IP है 10.10.10.8, ये भी पिंग हो रहा है। अभी क्या करते हैं, इसको अगर हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर देंगे यहाँ पे, तो क्या होगा, इनके 0/5 को यहाँ पे इसके 0/5 से हमने कनेक्ट कर दिया। और कनेक्ट करने के लिए हमने क्रॉस केबल यूज़ किया। क्रॉस केबल यूज़ किया मतलब क्या है कि ये दोनों सिमिलर डिवाइसेस हैं, और सिमिलर डिवाइसेस को यूज़ करने के लिए, सिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए क्रॉस केबल, और डिसिमिलर डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए स्ट्रेट केबल यूज़ करते हैं। अब ये दोनों के बीच में जो अभी LED है वो ऑरेंज है, ये जैसे ही ग्रीन होगी यहाँ से कम्युनिकेशन स्टार्ट कर पाएंगे हम लोग। तो चलिए PC 0 से PC 4, 5, 6 या 7 किसी को पिंग करके देखते हैं कि पिंग हो रहा है या नहीं। उसके पहले ये ग्रीन होता है तो हो गया। चलिए देखते हैं।
यहाँ से हमने PC0, ये देखिए यहाँ पे PC0 दिखाई दे रहा है, PC0 से हम पिंग कर रहे हैं PC4 को, पिंग 10.10.10.5, PC4 का एड्रेस है 10.5 और ये पिंग हो रहा है। यहाँ पे पिंग आराम से दिखाई दे रहा है कि ये पिंग हो रहा है। यहाँ से किसी को भी किसी से पिंग करेंगे, पिंग होगा, क्योंकि इन सभी का नेटवर्क एड्रेस एक ही है और वो नेटवर्क एड्रेस क्या है, 10.10.10.0। नेटवर्क एड्रेस को, जिनको नेटवर्क एड्रेस समझने में दिक्कत हो रही है, अभी हम नेटवर्क एड्रेस के लिए अलग वीडियो एक डालेंगे, उस नेटवर्क एड्रेस को आप समझ पाएंगे वहाँ से। तो अभी क्या हो रहा है, सभी डिवाइसेस एक दूसरे को पिंग कर पा रही हैं दोनों तरफ से। अब इसके अंदर हम लोग VLAN क्रिएट करना शुरू करते हैं। VLAN जैसे ही हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि अभी ये कम्युनिकेशन इसलिए हो पा रहा है क्योंकि सभी का VLAN ID अभी 1 है। अगर आप देखना चाहते हैं कि इनका VLAN ID, तो कि ये स्विच के ऊपर हम दिखाते हैं आपको। इस स्विच के ऊपर ये माउस को हमने पुट किया, तो यहाँ पे देखिए बीच में आपको दिख रहा होगा कि VLAN सबके 1 लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, इनके सभी का डिफ़ॉल्ट सिस्को स्विचेस का जो डिफ़ॉल्ट VLAN होता है 1 है, सभी का VLAN भी सेम है और नेटवर्क एड्रेस भी सेम है। तो ऑब्वियस है कि इनके बीच में ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम है, तो कम्युनिकेशन हो पा रहा। ब्रॉडकास्ट डोमेन सेम होने का मतलब क्या है कि ARP प्रोटोकॉल जो चल रहा होगा, ARP प्रोटोकॉल जो चल रहा होगा, वो पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में चलता है। तो पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन में चल रहा है मतलब क्या, सभी डिवाइसेस के पास सभी दूसरे डिवाइसेस का मैक एड्रेस अवेलेबल हो जा रहा है, और मैक एड्रेस अवेलेबल हो जाने की वजह से उनके पास दूसरे डिवाइस का एड्रेस अवेलेबल है, इसलिए वहाँ पे पैकेट वो या फ्रेम डिलीवर करा पा रहे हैं। लेकिन अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन के बाहर की कोई डिवाइस होगी और वहाँ पे फ्रेम सेंड करना होगा या पैकेट सेंड करना होगा, तो उस डिवाइस का मैक एड्रेस इनके पास अवेलेबल नहीं होगा। मैक एड्रेस अवेलेबल नहीं होने की वजह से वहाँ पे पैकेट डिलीवर नहीं होंगे। वहाँ पे पैकेट डिलीवर कराने के लिए आपको दूसरे राउटर वगैरह लगाने पड़ते हैं, क्योंकि वहाँ का मैकेनिज्म दूसरा हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि VLAN ID कैसे क्रिएट करके, और इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि सेम VLAN ID होने पे तो कम्युनिकेशन हो रहा था, और डिफरेंट VLAN ID जैसे ही करेंगे ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश जो था वो अब नहीं रहेगा। तो चलिए, हमने पहले ही आपको बताया कि VLAN क्रिएट करने के लिए, VLAN जब भी क्रिएट होगा तो इन पोर्ट्स को VLAN का मेंबर बनाया जाता है। इनकी ID जो होती है वो स्विच के पोर्ट्स की होती है, ना कि PC की होती है। मतलब क्या है कि स्विच के इंटरफेसेस का जो डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है, उन VLAN IDs को चेंज करना पड़ेगा। स्विच के जो डिफ़ॉल्ट फीचर्स हैं उनको चेंज करने का मतलब क्या है कि स्विच के कंसोल पोर्ट से स्विच को कुछ इंस्ट्रक्शंस देने पड़ेंगे। तो स्विच के जो कंसोल पोर्ट्स हैं, वहाँ पे कंसोल पोर्ट पे कुछ कंसोल केबल से लगा के और वो कॉन्फ़िगरेशन किया जाता है। ये कंसोल केबल है। जब आप रियल हार्डवेयर में काम करेंगे तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। रियल हार्डवेयर में काम करने के लिए क्या होगा कि लैपटॉप के RS-32 को स्विच के कंसोल पोर्ट से कनेक्ट कर देना है। स्विच के कंसोल पोर्ट को RS-232 एक सीरियल पोर्ट होता है जो जनरली लैपटॉप में नहीं होता, जिसको हम लोग कॉम पोर्ट बोलते हैं। कॉम पोर्ट से एक कंसोल केबल, जिसके 2 एंड आपने देखे होंगे या केबल का एक अलग वीडियो भी हम डालेंगे अभी। तो जो कंसोल केबल होते हैं उनके 2 एंड होते हैं, और दोनों एंड में आप ध्यान से देखेंगे कभी तो एक एंड पे RJ45 कनेक्टर होता है और दूसरे पे D9 कनेक्टर, जिसको RS-232 भी बोलते हैं, वो कनेक्टर होता है। तो एक को हमने जो RJ45 वाला पोर्ट है वो स्विच में कनेक्ट होता है और RS-232 PC में कनेक्ट होता है। अब PC से इस स्विच को आप इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। अगर रियल हार्डवेयर में काम करेंगे तो रियल हार्डवेयर में इस लैपटॉप के अंदर एक हाइपर टर्मिनल करके एप्लीकेशन होना चाहिए, जिससे आप इंस्ट्रक्शन दे पाएंगे। ये सिमुलेटर के अंदर, इस लैपटॉप के अंदर वो हाइपर टर्मिनल है, और उस हाइपर टर्मिनल से हम लोग इस टीचर स्विच को कॉन्फ़िगर करने की कोशिश करते हैं। चलिए, इसको इस लैपटॉप 0 से अब हम इस टीचर स्विच को कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हैं। इसके डेस्कटॉप ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे देखिए टर्मिनल, ये हाइपर टर्मिनल का एक शॉर्टकट है, इसको क्लिक करना है। क्लिक करने पे यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ दिखाई देंगी, 9600 बिट्स पर सेकेंड, डेटा बिट्स 8, पैरिटी नन, स्टॉप बिट 1, फ्लो कंट्रोल नन। ये 9600 सिस्को के लिए बिट्स पर सेकेंड या बॉड रेट है जो फिक्स है। जैसे ही आप इसको चेंज करेंगे ये डिवाइसेस एक दूसरे को कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे।
तो 9600 बिट्स पर सेकेंड जो है वो सिस्को के लिए फिक्स है। यहाँ पे बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, ये अलग अलग वेंडर, अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स के लिए अलग अलग वैल्यूज़ हैं। सिस्को के लिए 9600 है। डेटा बिट्स 8 का मतलब क्या है कि लैपटॉप 0 से जो भी इंस्ट्रक्शन इस स्विच को जाएंगे वो 8 बिट लेंथ होंगे। पैरिटी चेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैरिटी चेक करने के लिए एक एडिशनल बिट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो बिट हम लोग नहीं यूज़ कर रहे हैं। स्टॉप बिट 1 मतलब हर 8 बिट के बाद एक स्टॉप बिट जाएगा क्योंकि ये असिंक्रोनस कम्युनिकेशन जैसा हो रहा है। और फ्लो कंट्रोल नन का मतलब क्या है, जब हमने बिट रेट डिफाइन कर रखा है, स्टॉप बिट दे रखा है, पैरिटी चेक कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो फ्लो कंट्रोल नहीं करते और इसका नन। ये डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं। इसको जैसे ही आप ओके करेंगे तो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो जैसे हमने ओके किया, यहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देने लगी हमको और एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा यहाँ पे, स्विच और मोर देन का प्रॉम्प्ट आपको दिख रहा होगा। स्विच और मोर देन का प्रॉम्प्ट जो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, ये इंडिकेट करता है एक मोड जिसको हम लोग बोलते हैं यूज़र मोड। जब ये मोर देन का प्रॉम्प्ट किसी भी डिवाइस के नाम के बाद मोर देन का प्रॉम्प्ट लिखा होगा तो ये इंडिकेट करेगा कि ये यूज़र मोड में है और इस मोड के अंदर आप ज़्यादा इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, लेकिन वो सारे इंस्ट्रक्शन सिर्फ व्यू के लिए होंगे। यहाँ पे सिर्फ शो कमांड चलेगा, मतलब स्विच के जो भी फीचर्स हैं या स्विच का जो भी कॉन्फ़िगरेशन है सिर्फ आप यहाँ पर व्यू कर सकते हैं इस मोड के अंदर। लेकिन हम लोगों को क्या करना है, हम लोग को इस स्विच के VLAN IDs को चेंज करना है। जो अभी VLAN ID 1 है उस VLAN ID 1 को चेंज करके कोई दूसरा VLAN ID करना है, तो उसके लिए इस मोड में काम नहीं हो पाएगा। उसके लिए हम लोग को ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना पड़ता है और यूज़र मोड से डायरेक्टली ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में नहीं जा सकते हैं। बीच में एक प्रिविलेज मोड होता है जहाँ पे हम लोग को जाना होता है, जिसके लिए हम लोग को यहाँ पे लिखना होता है EN या इनेबल भी आप फुल फॉर्म में लिख सकते हैं। और जैसे ही आप EN लिखेंगे ये प्रॉम्प्ट कन्वर्ट होकर स्विच हैश हो जाएगा। स्विच हैश मीन्स अभी हम लोग प्रिविलेज मोड में आ गए और प्रिविलेज मोड में आने का मतलब क्या है कि अब आप यहाँ से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जा सकते हैं। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाने के लिए आपको टाइप करना होगा यहाँ पे config t टाइप करते ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा स्विच config हैश। ये ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हम लोग आ गए। अब यहाँ पे आके हम लोग चीज़ों को चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या है, यहाँ पे हमने क्या किया था, 0/1 2 3 and 4 से PCs कनेक्ट किया है और 0/5 से ये दूसरा वाला स्विच कनेक्टेड है। तो जैसा हमने बताया था कि 0/1 2 3 4 से एक एक PC कनेक्टेड है, तो ये सभी एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर होंगे और 0/5 ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होगा। तो चलिए उसके लिए कमांड देखते हैं कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। जिस इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है सबसे पहले उसको INT लिखिए और FA, फास्ट इथरनेट था तो INT FA 0/1 और यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। हमने क्या किया, 0/1 को एक एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, इसके लिए लिखते हैं INT FA 0/1 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। अब ये 0/1 एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर हो गया, लेकिन एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर होने के लिए हमने बताया था कि एक्सेस मोड में जब आप कॉन्फ़िगर करते हैं तो वहाँ पे आपको बताना पड़ता है कि उस इंटरफेस को कौन सा VLAN ID का ट्रैफिक उस पर्टिकुलर पोर्ट से एक्सेस करेगा। तो इसको एक VLAN ID भी हम लोग को प्रोवाइड करना होगा। तो इसके लिए कमांड लिखेंगे हम स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN। अब जो भी VLAN हम लोग डालना चाहते हैं, चलिए इसको VLAN नंबर हम 10 प्रोवाइड कर देते हैं। तो स्विच पोर्ट, जैसे हमने इसको VLAN नंबर 10 लिखा, यहाँ पे एक इंस्ट्रक्शन या एक इंफॉर्मेशन आई कि एक्सेस VLAN डज नॉट एग्जिस्ट क्रिएटिंग VLAN 10, कि एक्सेस VLAN नंबर 10 एग्जिस्ट नहीं किया क्योंकि हमने VLAN नंबर 10 क्रिएट नहीं किया, डायरेक्टली 0/1 को एक एक्सेस मोड में कॉन्फ़िगर किया और उस एक्सेस मोड को VLAN नंबर 10 असाइन कर दिया। तो जैसे ही असाइन करेंगे स्विच अपने से एक VLAN नंबर 10 क्रिएट कर लेगा। तो यहाँ पे दूसरा पोर्ट हम लोग अगर देखना चाहें दूसरा पोर्ट भी देख कर सकते हैं, INT
FA 0/2, दूसरा वाला पोर्ट जो 0/2 है जिसपे PC1 कनेक्टेड है, इसको भी सेम स्विच पोर्ट मोड एक्सेस कमांड डालते हैं इसके अंदर और उसको भी VLAN नंबर 10 प्रोवाइड कर देते हैं। तो 0/1 और 0/2 VLAN नंबर 10 में क्रिएट हो गए। अब 0/3 एंड 0/4 को दूसरे तरीके से VLAN नंबर 20 में हम लोग क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हम आपको एक दूसरा कमांड बताते हैं, INT रेंज FA 0/3-FA 0/4, दोनों को एक साथ लिखा और स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, पोर्ट मोड एक्सेस, और इसको भी डिफाइन कर देंगे कि ये कौन सा VLAN इसको एक्सेस करेगा। तो उसके लिए कमांड है स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर VLAN 20। तो ये दोनों जो हो गए ये VLAN नंबर 20 में हो गए। इसी तरीके से इस एंड के भी दोनों 4 एंड 5 एंड 6 एंड 7 को हम लोग VLAN ID प्रोवाइड कर देते हैं। इसके लिए इस लैपटॉप से इसको इंस्ट्रक्शन देंगे, यहाँ पे भी इनेबल config t INT FA 0/, इसमें भी रेंज करके कमांड दे देते हैं, INT रेंज FA 0/1-FA 0/2। ये 0/1 एंड 0/2 ये है जिस पे PC4 एंड PC5 कनेक्टेड है। इसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, और ये जो 0/1 एंड 0/2 स्टूडेंट स्विच के कनेक्ट हैं, इनको जो हमने एक्सेस मोड में दिया है इसको भी VLAN नंबर 10 प्रोवाइड कर देते हैं। स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 10। इसी तरह से 3 एंड 4 को कर देते हैं, INT रेंज FA 0/3-FA 0/4, और उसको भी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस और VLAN नंबर 20, स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN नंबर 20। अब ये इनके VLAN नंबर 10 एंड 20 यहाँ भी क्रिएट हो गए। और अगर अभी आप यहाँ से देखेंगे तो PC0 और PC1 जो FA 0/1 एंड 2 से कनेक्टेड है, FA 0/1 एंड 2 को हमने VLAN नंबर 10 दिया है। अभी आप VLAN नंबर 10 से VLAN नंबर 10 को पिंग करना चाहेंगे तो पिंग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे ये जो पोर्ट है, यहाँ पे ये वाला पोर्ट जो है ये ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर नहीं है, जबकि दोनों के नेटवर्क एड्रेसेस सेम है। चलिए करके देखते हैं ये पिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। पहले PC0 से पिंग करते हैं PC4 को। PC4 का एड्रेस है 10.10.10.5। जो पहले पिंग हो रहा था, देखिए पहले 10.10.10.5 यहाँ पिंग हो रहा था, अभी ये पिंग नहीं हो रहा और रिक्वेस्ट टाइम आउट लिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि अब यहाँ से जो पैकेट यहाँ से मूव हो रहे थे, पहले क्या हो रहा था, जब ये पैकेट यहाँ से कोई फ्रेम मूव हो रहा था तो ये फ्रेम जैसे ही यहाँ पहुँच रहा था उसके ऊपर VLAN नंबर 1 टैग हो रहा था, और VLAN नंबर 1 टैग इधर से भी जब जा रहा था तो VLAN नंबर 1 टैग हो रहा था, यहाँ भी पहुँच रहा था तो VLAN नंबर 1 टैग हो रहा था, और VLAN नंबर 1 टैग था तो दूसरे पोर्ट, सभी पोर्ट यहाँ पे VLAN नंबर 1 में ही थे। तो जिसका मैक एड्रेस लिखा होता था उसके उस इंटरफेस के ऊपर आने के बाद वो VLAN नंबर 1 अनटैग होके डिलीवर हो जा रहा था। लेकिन अभी की केस में क्या हो रहा है कि यहाँ पे VLAN नंबर 10 टैग हो रहा है, इस इंटरफेस के ऊपर VLAN नंबर 10 टैग हो रहा है, और इस इंटरफेस के ऊपर VLAN नंबर 1 है, क्योंकि ये किसी भी तरह के इसका पे हमने मोड इसका नहीं डिफाइन किया ना तो VLAN डिफाइन किया। इसका जो VLAN है अभी डिफ़ॉल्ट VLAN 1 है, तो VLAN नंबर 10 VLAN नंबर 1 को एक्सेस नहीं कर पा रहा है। तो अब हमको क्या करना पड़ेगा, इस पोर्ट को और इस पोर्ट को, इन दोनों पोर्ट को भी एक VLAN प्रोवाइड करना पड़ेगा।
ये VLAN ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर होंगे। तो चलिए टीचर स्विच का जो इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/5 है उसको हम लोग ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर करते हैं, और स्टूडेंट का जो 0/5 पोर्ट है उसको भी ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर कर देते हैं। चलिए लैपटॉप 0 से फिर से इंस्ट्रक्शन देना शुरू करते हैं। यहाँ पे एग्जिट होके हम फिर से ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए, और ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड जिस इंटरफेस को आपको कॉन्फ़िगर करना है उस इंटरफेस का एड्रेस लिखिए INTFA 0/5, और इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखेंगे स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर हो गया। सिमिलरली दूसरे वाले इंटरफेस के ऊपर भी जाना है, यहाँ इस स्विच के लैपटॉप 1 से, और वहाँ पे भी कमांड 0/5 में दे देना है। एग्जिट कर देते हैं, यहाँ से भी ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ गए INTFA 0/5, और इसके ऊपर भी कमांड डाल देना है स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ये भी ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर हो गया, ये इंटरफेस भी ट्रंक मोड में कॉन्फ़िगर। ट्रंक मोड में आपको कभी कभी अलाउ करना पड़ जाता है VLAN, कभी नहीं अलाउ करना पड़ेगा। देखते हैं यहाँ से कि ये पिंग होता है या नहीं। अगर ये पिंग नहीं होगा तो इसके अंदर एक एडिशनल कमांड आपको डालना बताएंगे। PC0 से सीधे PC4 को पहले जो सेम VLAN में इसको पिंग करके दिखाते हैं। PC0 से के कमांड प्रॉम्प्ट ऑप्शन में गए, और यहाँ पे वही 10.10.10.5 को हम लोग फिर से पिंग करते हैं। देखिए अभी ये पिंग होने लगा, ठीक है। ये PC0 PC4 को पिंग कर रहा है, लेकिन PC0 PC2 और PC6 को पिंग नहीं कर पाएगा क्योंकि इनके VLAN ID अलग अलग हैं। तो चलिए PC0 से एक बार PC2 को पिंग करके देखते हैं। पिंग PC2 का एड्रेस है 10.10.10.3, और ये देखिए अभी भी पिंग नहीं हो रहा, जबकि ये पहले पिंग हो रहा था। जब सेम VLAN में ये थे तो पिंग हो रहा था, अभी ये पिंग नहीं हो रहा है। रिक्वेस्ट टाइम आउट यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। इसी तरीके से आप दूसरे स्विच से भी, इस स्विच से भी इधर करके देख सकते हैं। PC6 से PC7 पिंग होगा, PC5 पिंग नहीं होगा, PC2 एंड 3 पिंग होगा। चलिए PC6 से करके देखते हैं। PC6 से हम पिंग करते हैं, पिंग PC6 जो VLAN नंबर 20 में है, और PC2 भी VLAN नंबर 20 में है। तो 10.10.10.3 जो PC2 का IP एड्रेस है, PC6 से हम लोग पिंग कर रहे हैं। PC6 देखिए, PC6 से हम लोग PC2 को पिंग कर रहे हैं, ये पिंग हो रहा है। और वहीं से हम अगर PC6 से PC5 या PC4 को पिंग करेंगे तो ये पिंग नहीं होगा। पिंग 10.10.10.5 जो PC4 का एड्रेस है, देखिए ये पिंग नहीं हो रहा है, ये पिंग नहीं हो रहा है। और इस तरीके से ये VLAN की वर्किंग इस तरीके से आप इजी वे में समझ पा रहे होंगे कि सेम VLAN नेटवर्क एड्रेस सभी पूरे नेटवर्क का एक ही है 10.10.10.0, लेकिन हमने क्या किया, छोटे छोटे ब्रॉडकास्ट डोमेन क्रिएट कर दिए। VLAN नंबर 10, VLAN नंबर 20। इस स्विच के अंदर 24 पोर्ट्स हैं। इस 24 पोर्ट्स के अंदर दो पोर्ट्स 0/1 एंड 0/2 को हमने VLAN नंबर 10 क्रिएट कर दिया, 3 एंड 4 को 20 क्रिएट कर दिया। 0/5 ट्रंक मोड में है, और रिमेनिंग जो पोर्ट्स हैं जो 0/6 से लेकर 0/24 तक हैं, वो सभी अभी भी स्टिल रिमेन कर रहे हैं VLAN नंबर 1 में, और वो हम लोग देख भी सकते हैं यहाँ से बाई कमांड। उसके लिए हम लोग को कमांड यहाँ पर डालना पड़ेगा। एग्जिट करिए और यूज़र मोड में आके एक कमांड डालिए, या प्रिविलेज मोड में एक कमांड डालिए, शो VLAN। देखिए जब शो VLAN हमने कमांड चलाया तो यहाँ पे VLAN, यहाँ पे VLAN लिखा, VLAN नंबर 1 इसका नाम है डिफ़ॉल्ट, और इसमें 0/6 से लेकर 0/24 तक पोर्ट VLAN नंबर 1 के अंदर दिखाई दे रहे हैं। VLAN नंबर 10 जो हम लोगों ने क्रिएट किया उसके अंदर 0/1 एंड 0/2 उसके मेंबर हैं। VLAN नंबर 20 के अंदर 0/3 एंड 0/4 उसके मेंबर हैं। आप बाकी पोर्ट्स को भी इसके अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं तो सेम कमांड जो बताया गया, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, स्विच पोर्ट एक्सेस एंड VLAN नंबर से वो चीज़ें की जा सकती हैं।
तो ये VLAN का ओवरऑल कॉन्फ़िगरेशन था। VLAN अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको ज़रूर लाइक करिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।